महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान मुंबई की कालीना सीट से महायुति और भाजपा के उम्मीदवार अमरजीत सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता के सामने अपनी विचारधारा रखी और क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने स्थानीय आमदार संजय पोतनीस पर तीखे प्रहार करते हुए उनके कार्यकाल में क्षेत्र की बुनियादी समस्याओं को अनदेखा करने का आरोप लगाया। अमरजीत सिंह ने क्षेत्र में चल रही पानी की गंभीर समस्या पर बीएमसी और जल माफियाओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बताया कि कालीना क्षेत्र में सुबह 3 बजे बीएमसी द्वारा पानी छोड़ा जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि क्षेत्र के निवासी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बीएमसी का पानी न केवल कम आता है बल्कि गंदा भी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उन्होंने बताया कि पानी माफिया का दबदबा इतना ज्यादा है कि जनता को उनका हक का पानी तक नहीं मिल पाता, जबकि बिल्डरों, वाहन धोने वालों और माफियाओं को भरपूर मात्रा में पानी बेचा जा रहा है। अमरजीत सिंह ने इलाकों की सड़कों की बदहाली और यातायात की अव्यवस्था का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ कानून व्यवस्था की बेहद आवश्यकता है, लेकिन मौजूदा आमदार को इन समस्याओं का कोई परवाह नहीं है। लोगों को रोजाना खराब सड़कों और ट्रैफिक की समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन इनका समाधान करने के बजाय मौजूदा आमदार संजय पोतनीस बस कुर्सी पर बैठे हैं। अपने विरोधी और वर्तमान आमदार संजय पोतनीस पर निशाना साधते हुए अमरजीत सिंह ने कहा कि आज पानी जैसी मूलभूत सुविधा की इतनी किल्लत है कि लोग 25 रुपए प्रति गैलन पानी खरीदने को मजबूर हैं। संजय पोतनीस पिछले 10 वर्षों से विधायक हैं, लेकिन क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के बजाय वे गायब ही रहते हैं। जनता उन्हें अपने बीच नहीं देखती और उनका ध्यान सिर्फ चुनाव के समय ही जनता की तरफ जाता है। अमरजीत सिंह ने अपने जीत पर विश्वास जताते हुए कहा कि जनता उन्हें इस बार निश्चित ही विजयी बनाएगी। उन्होंने अपने 14 साल के सामाजिक कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने वर्षों से कालीना विधानसभा क्षेत्र में सेवा की है, जनता के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता मुझे अपना समर्थन देगी और हम मिलकर इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2014 में भी जब अमरजीत सिंह और संजय पोतनीस आमने सामने थे, तो संजय पोतनीस ने मात्र 1297 वोटों के मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। इस बार के चुनाव में अमरजीत सिंह की आक्रामक शैली और क्षेत्र के मुद्दों पर उनके साफ दृष्टिकोण को देखते हुए जनता की उम्मीदें उनसे जुड़ी हैं। अब देखना है कि कालीना विधानसभा में संजय पोतनीस जीत की हैट्रिक लगाएंगे या अमरजीत सिंह भाजपा का कमल खिलाएंगे। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरजीत सिंह ने क्या कुछ। अमरजीत सिंह जी हैं, जो कि महायुति के लोकप्रिय उम्मीदवार हैं कालीना विधानसभा से। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पत्रकारों का मुद्दा होगा, बहुत सारी चीजें उनसे जानने को मिलेंगी कि इस चुनाव में वो कौन कौन से मुद्दे पे लड़ रहे हैं और कालीना विधानसभा की कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर वो ध्यान देंगे और उन समस्याओं को निपटारा करेंगे। सर, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका स्वागत है। सर, धन्यवाद। सर, पहला सवाल कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो कालीना विधानसभा की वो पहली समस्या क्या है जिस पर आप ध्यान देंगे, जो दूर करेंगे? पीने के पानी की समस्या है जी। सुबह 3 बजे बीएमसी द्वारा पानी छोड़ा जाता है जी, जिसमें घर के सभी सदस्यों की नींद खराब हो जाती है जी। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, दूसरे लोग हैं जी, उनको बहुत तकलीफ होती है जी। गंदा पानी आता है जी, और पानी भी कम आता है जी। तो पूरे विधानसभा में पीने के पानी की जो समस्या है, ये मेरी पहली सबसे प्राथमिकता रहेगी। जी। सर, जैसे कि पिछला जो चुनाव था उसमें बहुत छोटे से मार्जिन में रह गए थे, वो जो मार्जिन है वो कंप्लीट करने के लिए आपने कुछ रणनीति बनाई है? मैं पिछले 14 वर्षों से इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों की सेवा कर रहा हूं जी, और उस सेवा का फल इस चुनाव में निश्चित मुझे मिलेगा जी। मैंने किसी का बिना जाति और धर्म पूछे जी, जो भी व्यक्ति मेरे पास आया या जिससे मैं कनेक्ट हो गया, सबके मैंने काम करने का प्रयास किया है। तो निश्चित रूप पे इस चुनाव में सफलता मेरे हाथ लगेगी। सर, गांव देवी में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ियां हैं, वो तोड़ दी गई हैं, पुनर्वसन का काम नहीं हुआ है, तो जीतने के बाद आप उनके लिए क्या करेंगे? गांव देवी तानसा पाइपलाइन के ऊपर बसी हुई जो झुग्गी झोपड़ियां थी, जिसे बीएमसी ने नोटिस देकर तोड़ दिया और उनका पुनर्वसन नहीं किया, उनको निश्चित तौर पे उनकी संघर्ष की लड़ाई में मैं उनके साथ रहूंगा और उन्हें उचित न्याय मिले ऐसा मैं प्रयास करूंगा। सर, जैसे कि बाबा हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं जो लोगों के जो मशीनरी बहुत कम है, कुछ
है नहीं वहाँ पे, क्या आने के बाद में वो काम करेंगे? निश्चित तौर पे करेंगे। इस विधानसभा क्षेत्र में लोगों के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। इस विधानसभा क्षेत्र के दोनों तरफ के 2 बाउंड्री पे 2 सरकारी अस्पताल है। एक तरफ में वीएन देसाई हॉस्पिटल है और कुर्ला वाले बाउंड्री पे जो है बाबा हॉस्पिटल है। ये दोनों हॉस्पिटल इस क्षेत्र की जनता का पूरा ख्याल नहीं रख पाता है। मैंने माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक पत्र लिखकर एक निवेदन किया है कि कालीना यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जगह उपलब्ध है, वहां पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। सर, जो आज कहीं ना कहीं हर दुकानों में जो आज गाड़ी धोने की जो आज सर्विस, लोगों को घर में पानी नहीं, लेकिन हर गाड़ी धोने वाले की दुकान में इतने पानी उपलब्ध है, उसके लिए कुछ सोचिए आगे। इसके लिए क्या संदेशा देना चाहेंगे जनता को? बीएमसी में एक जल माफिया बहुत बड़े लेवल पे काम करता है। झोपड़पट्टी को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी उनको पर्याप्त मिलता नहीं है, क्योंकि उस पानी का रेट सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया वो बहुत कम है। बिल्डिंगों में ज्यादा पानी दिया जाता है और ये दोनों तरह के पानी की कटौती करके बिल्डरों को या गाड़ी धोने वालों को या होटलों को इस पानी को बेचकर लोग व्यवसाय कर रहे हैं। सर, बुद्धिस्ट एरिया है यहाँ पे, कालीना यूनिवर्सिटी का ये सब एरिया जो आपके दायरे में लगता है। क्या लगता है सर, यहाँ से आप जो महायुति में है अभी, तो क्या लगता है आगे का रणनीति क्या है रहेगी लोगों के लिए सर आपका? मैंने बौद्ध समाज के लिए बहुत सारा काम किया है। मैंने यहाँ पे भीम छाया नाम का जो एक सांस्कृतिक केंद्र है, उसमें भी मैंने कुछ फंड से काम किया है। फिर जामलीपाड़ा के बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक केंद्र में मैंने कुछ काम किया है और लगभग मैंने 22 बौद्ध विहारों का जीर्णोद्धार करवाने की कोशिश की है और लगभग सब जगह मुझे सफलता मिली है। चूंकि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के कोटे से उम्मीदवार बनाया गया हूं, निश्चित मेरी ये प्राथमिकता रहेगी कि मैं जीत के आने के बाद बौद्ध समाज का विशेष ख्याल रखूं। सर, आपकी प्रचार रैली कभी से, कौन सी तारीख से? मेरी प्रचार रैली जो है वो पदयात्राएं तो मेरी कल से ही चालू हो जाएंगी। सर, जो झुग्गी झोपड़ी स्लम है वहां पे सबसे बड़ी जो समस्या लोगों को होती है वो होती है कि वॉशरूम जो संडास होते हैं वो साफ नहीं होते हैं, वहां पानी का नल नहीं होता है, वहां बीएमसी साफ सफाई नहीं करती है, बहुत दयनीय स्थिति में है। अगर आप जीत कर आते हैं तो क्या करेंगे? मैं पूरे क्षेत्र का दौरा किया झोपड़पट्टी में, वहां पे टॉयलेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। कुछ टॉयलेट जो है कुछ सरकारी संस्थाओं को लोगों ने दे दिया है, वहां पे तो साफ सफाई ठीक है, लेकिन जो टॉयलेट बीएमसी के द्वारा साफ सफाई किया जाता है वहां हालत बहुत खराब है। दरवाजे टूटे हुए हैं, कुंडियां टूटी हुई हैं, टॉयलेट की सीट टूटी हुई है, कहीं कहीं तो खिड़कियां भी टूटी हुई हैं, वहां पे लाइट नहीं है और जो यूज करने वाले हैं उनसे भी मैं इस तरीके का निवेदन करूंगा वो लोग उसमें प्लास्टिक की पन्नियां न डालें, उसमें किसी तरह की बॉटल नहीं डालें जिससे वो जाम हो जाता है। और ये जो भी समस्या है, चाहे वहां पे पानी नहीं है तो ऊपर टंकी लगा के पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था और साफ सफाई की 3 समय की व्यवस्था हो, ऐसा मैं इस तरीके का एक कार्यक्रम में करूंगा। सर, ये जो ट्रैफिक वकुला से लेकर हाईवे तक लगा रहता है बहुत ज्यादा, इसके विषय में क्या सोचना है आपका सर? क्या करना चाहिए इसके विषय में? ट्रैफिक पूरे कालीना विधानसभा की एक बहुत भयंकर समस्या है। इस समस्या का निदान करने के लिए लोगों में भी अवेयरनेस लाना जरूरी है। ट्रैफिक का जो समय होता है उस समय कुछ ट्रैफिक वहां से दूसरी तरफ घुमाना पड़ेगा पुलिस से बात करके। इस तरीके से ट्रैफिक की समस्या का कुछ समाधान पुलिस प्रशासन से बात करके निकाला जा सकता है, जिसका अभी के विधायक ने किसी तरीके का कुछ भी कार्यक्रम किया नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर्च इंडिया 24 न्यूज पर बने रहिए। 24 न्यूज पर बने रहिए। हम आपको दिखाएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरें।